आज हम एमए सेमेस्टर 2 का क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग एमए सेमेस्टर 2 का क्लास में हम लोग राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना कफन लाजवंती देख चुके हैं। आज हम लोग अफसाना कफन देखेंगे, जो प्रेमचंद का एक मशहूर अफसाना है। कफन उस दौर में समाज के दबे कुचले तबके की हकीकी ज़िंदगी की कशी करता है। इस कहानी में कुल 4 किरदार थे, जिसमें घेसू, माधो, बुधिया और ज़मींदार का किरदार है, जो एक तरह से उस समाज का अक्स है जो उस दौर में इस्तेसाल करने वाली कुव्वत के रूप में मौजूद था। इस्तेसाल करने वाली ये कुव्वत आज भी हमारे समाज में अपना वजूद कायम किए हुए, लेकिन सिर्फ इसकी सूरत बदल गई है। कहानी कफन की इब्तिदा बुधिया के दर्द में चीखने से होता है। उसकी इस कहानी की आवाज़ सुनकर घेसू माधो से कहता है कि ऐसा मालूम होता है कि बचेगी नहीं, सारा दिन इसी तरह कराती रही। माधो जाकर देखो तो वो कैसी है। माधो कहता है कि उसे मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देखकर क्या करूं। इस मंजर से बेहस और बेहिसास की कशमकश बयान होती है। आगे चलकर कहानी की इब्तिदा इस तरह होती है। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में माधो काफ़ी बदनाम आदमी था। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। घेसू इतना कामचोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटा भर चिल्लम पीता, इसलिए उन्हें कहीं काम नहीं मिलते थे। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो वो काम करना नहीं चाहता था। घर में जब एक दो दाने बच जाते तो वो दरख्तों पर चढ़ के लकड़ियाँ तोड़ लाता और उसे बाजार में बेच आता। और जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे फिरते। और माधो की बीवी बुधिया, जो दिन रात दोनों की खदमत किया करती थी, खाना बनाती, उनकी तीमारदारी करती, और जब वो दर्द में मुब्तला थी तो दर्द से कहरा रही थी, तो दोनों में से कोई भी उसको देखने ही वाला नहीं। दोनों घर के बाहर अलाव जलाकर आलू सेक कर खाने में मुब्तला थे। दोनों के कानों में उसके दर्द की चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी उठकर उसको देखने जाने के लिए तैयार नहीं था। इस तरह इस कहानी में बेहश और बेमरवती के एहसास को दिखाया गया है कि किस तरह दोनों बेहस का शिकार है। एक औरत जो ज़िंदगी भर उसकी तीमारदारी करती, उन लोगों का ख्याल रखती है, आज उसका ये सिला उसको मिल रहा है। दोनों घेसू और माधो दोनों बैठे बैठे आलू खाते खाते घेसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आती है, जिसमें वो 20 साल पहले गया था। इस दावत में उसे जो कुछ मुयस्सर था वो उसकी ज़िंदगी में एक यादगार वाक़या बन गया था और आज भी उसकी याद ताज़ा थी। घेसू कहता है कि वो भोज भुलाए नहीं भूलता। उस दिन से आज तक इस तरह का खाना मैंने नहीं खाया। घी की कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, चटनी, दही, तरह तरह की सब्जियाँ, साग, रसदार तरकारियाँ, मिठाइयाँ, और क्या बताऊँ उस भोज में कितना स्वाद मिला। लोगों ने तो ऐसा खाया कि ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। कितना दरिया दिल था वो ठाकुर जिसने इस तरह की भोज का इंतज़ाम करवाया था। कहानी का मंजर तब्दील होता है। इस मंजर में घेसू और माधो आलू खाकर पानी पीते हैं और वहीं अलाव के पास अपनी धोती ओढ़ कर सो जाते हैं। सुबह जब माधो कोठरी में जाकर देखता है तो उसकी बीवी ठंडी हो चुकी होती है। उसकी आंखों पर मक्खियाँ मंडराने लगती है। थराई हुई आंखें, सारा बदन खाक में लथपथ हो रहा है। उसके पेट का बच्चा मर चुका था। इस फितरी और गैर फितरी यह अज़ियतनाक मौत की इससे बेहतर तस्वीर कशी और कहीं नहीं हो सकती है। ये प्रेमचंद का कमाल है। और फिर दोनों दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगते हैं, छातियाँ पीटने लगते हैं। छाती पीटने का मतलब ये नहीं था कि दोनों वाकई बुधिया की मौत का मातम मना रहे थे, बल्कि इसलिए कि समाजी रस्म की अदायगी के लिए पैसे जमा कर सकें, क्योंकि अब कफन और लकड़ी की फिक्र हो रही थी। दोनों रोते रोते ज़मींदार के पास जाते हैं और ज़मींदार दोनों को कामचोर और हरामखोर कहकर 2 रुपये फेंक करके देता है। और कुछ गाँव वालों ने भी मदद की। जब 5 रुपये जमा हो गए तो वो कफन खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। घेसू और माधो दोनों कफन खरीदने के लिए जब बाजार जाते हैं तो घेसू कहता है कि कितना बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जीतन ढकने के लिए एक चिथड़ा भी नसीब नहीं हुआ, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधो खामोश न रहा, वो कहता है कि कफन लाश के साथ जला ही तो जाना है। यहाँ प्रेमचंद सिर्फ इतना इशारा करते हैं कि दोनों एक दूसरे के दिल की बात भांप लेते हैं।
कारी भी इस बात से वाकिफ हो जाता है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद भी दोनों कफन खरीद नहीं पाते हैं। दोनों शराब खरीदने के लिए जाते हैं और दोनों बरामदे में बैठ के तली हुई मछली का जायका लेते रहते हैं और दोनों बुदबुदाते हुए बातें करते हैं कि आखिर कफन जल ही तो जाता, बहू के साथ तो ना जाता, दस्तूर है इसलिए लोग ऐसा करते हैं। कौन देखता है कि परलोक में उसके साथ क्या हो रहा है। भर पेट खाने के बाद माधो बची हुई पूड़ियों का तेल उठाकर एक भिखारी को दे देता है जो वहाँ खड़ा उसने भूखी नजरों से देख रहा था। पीने का गुरूर और देने की बर्तरी और मुशर्रत का अपनी ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ। घेसू कह रहा था वो स्वर्ग ज़रूर जाएगी, इसलिए कि उसने किसी को सताया नहीं। मरते मरते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई जो हम लोग कभी नहीं कर पाते। प्रेमचंद ने कफन में इस बात को बतौर ख़ास उजागर किया है कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतों की अगर तकमील नहीं होती है तो उसमें बेहद का उनसुर गालिब आ जाता है, वो बेगैरत हो जाता है, उसके अंदर का इंसान मर जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी कदरों के एहसास से बेपरवाह हो जाता है। उसे इंसानी रिश्तों की होश नहीं रहती है। उसे दम तोड़ते हुए इंसान को देखकर उसे दुख तकलीफ नहीं होती। कफन को भूख और नादारी से ज़्यादा इंसान सफाकी और जिल्लत की गुलामी का अफसाना कहा जा सकता है जो इंतहाई मुफलिसी की हालत में बेदार होता है। इस अफसाने में रिश्तों की शिकस्त और अज़ियत के साथ खुदगर्जी को पेश किया गया है। हकीकत निगारी पर मबनी ये अफसाना ख़ास तौर से तरक्की पसंद तहरीक के ज़रिए अशर मकबूल हुआ। निचले तबके की महरूमियों, मजबूरियों और उसके नतीजे में पैदा होने वाली सफाकियों को आगे चलकर सुदर्शन कृष्णचंद और ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने अफसानों में पेश करने की कोशिश की है। इस तरह प्रेमचंद का यह अफसाना एक साकार अफसाना है, इसके मद्दे मुकाबिल कोई भी नहीं, जिसकी वजह से प्रेमचंद आज मशहूर है। वो अपने इस अफसाने की वजह से जाने जाते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा प्रेमचंद का अफसाना कफन। आगे चल के हम लोग इसमें और किसी अफसाने को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।